सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकेश्वरे गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकेश्वरे गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा त्राहि स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटी आनंदी, 30 कलसियां पूरी हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही बची है, लेकिन बस 1 ही मिनट बाकी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भर कर लाती हूँ। बेटी संभालो अपने आप को। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। संभाल कर। मैं ठीक हूँ। आनंदी, माँ जी, आप आनंदी, मंदिर में संभल चलिए। आप जाकर आखिरी घंटी बजाइए। आइए। आनंदी, जल्दी करो बेटी, आओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकेश्वरे गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकेश्वरे गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। बेटी आनंदी, तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं जिस पूजा को रोकना चाहती थी, एक गांव की मामूली लड़की ने उसे पूरा कर दिया। दीदी, कल सगाई में तुम्हें यही साड़ी पहननी है। कैसी लग रही है? अच्छी है। हाँ, सिर्फ अच्छी, बहुत अच्छी है। पेची का सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। क्या हुआ पेची? हाँ? जिस तरह बिल्ली मछली के पतीले में झांक कर देखती वैसी झांक रही हो। बेटी तैयार हो जाएगी तो आ जाएगी अपने आप बाहर। आप भी ना सगाई के लिए न्योता देने जा रहे हैं। समय पर नहीं जाएंगे तो सारे गांव वालों को न्योता कैसे दे पाएंगे? अब क्या करने वाले हो? कोकिला को गहने पहनाकर सबके घर जाकर कल हमारी बेटी की सगाई होने जा रही है। पूरे गांव वालों को न्योता ही देने जा रही हो ना तुम? उतना ही ना, उसके लिए तुम इतना घबरा क्यों रही हो? दरअसल शाम ढलते ही आनंदी कोकिला को तैयार करने के लिए लेकर गई थी, पर देखिए अंधेरा होने जा रहा है। अब कुछ ही देर में गांव के लोग रात का खाना खाकर सोने चले जाएंगे। कैसे निमंत्रण दे पाएंगे सबको? पता नहीं ये दोनों लड़कियां अंदर कर क्या रही हैं। ठीक है, जाकर देखो।
ऐसा लगता है ये साड़ी तुम्हारे लिए ही बनाई गई। और कितनी देर लगेगी तुझे? एक तो हमें गांव भर में जाकर न्योता देना है और तुम लोग हो कि यहाँ पर गप्पे लड़ा रही हो। मैं दीदी को तैयार ही कर रही थी माँ। और ये क्या, अभी तक इसे गहने क्यों नहीं पहनाए? अभी तो मैंने बस साड़ी ही पहनाई है, गहने भी पहना दूंगी इसके बाद। इतनी देर लगाएगी तो सुबह तक तैयार हो पाएगी? एक छोटा सा काम दिया तुझे करने के लिए, वो भी तो वक्त पर पूरा नहीं कर पाई। ये बता कौन सा काम ढंग से करती है? तुझे इसे तैयार करने के लिए कहा था ना, वो मेरी ही गलती थी। अच्छा किया कि तुमने अपनी गलती मान ली। चल अब बकवास बंद कर, कोई काम ढंग से नहीं करती। चल अब वो हार निकाल, ला मुझे दे। अभी कोकिला को लाती हूँ कहकर अंदर गई थी, अब उसका ये था पता नहीं है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। पेची, पेची, बहुत देर हो रही है, जल्दी आओ बाहर। जरा रुकिए, आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। पूजा से पहले देवी की मूर्त को सजाते हैं ना, ठीक वैसी ही लग रही हो बेटी। इतने समय से तुम्हें इस रूप में देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी बेटी, मेरी आंखें तरस गई थी। मुझे पहले ही कर्जा लेकर तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी, पर मैंने बहुत देर कर दी बेटी। अपने बाबा को माफ कर दो। ये क्या है बाबा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातें सुनकर दुख होता है। ये क्या हो गया आपको? बच्चों की तरह रोने लग गए। आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम इस बार हम सब कुछ सही कर रहे हैं और आप आंसू बहा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग समय पर जाकर आना, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, सबको न्योता देकर आना। हाँ। और हाँ, वेलू को भी अपने साथ ले जाना। ठीक है। कहाँ गया ये वेलू? वेलू, ये क्या बोल रही हो वानी तुम? लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। देखो वेलू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, वो लोग तो कल सुबह आने वाले हैं। हम लोग कहीं भाग चलते हैं। ये क्या कह रही हो वानी? अचानक से कहाँ भाग जाएंगे हम लोग? कल सुबह मेरी दीदी की सगाई है। पागलों जैसी बातें मत करो वेलू। कल लड़के वाले यहाँ आकर सगाई की तारीख तय कर देंगे, क्या उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें ये गांव छोड़कर भागना ही होगा। लेकिन वानी, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो हम जाएंगे कहाँ? किसी को जानते भी तो नहीं हम। पैसे कहाँ से आएंगे वानी? उसकी फिक्र तुम मत करो। मेरे घर पर हमारे बारे में सबको पता चल चुका है। अब वक्त जाया मत करो। और तुम जानते हो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे चाहते हो या नहीं? ये क्या सवाल है वानी? वानी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। वानी, अब और कुछ मत कहना वेलू। मैं अपने माँ बाप या आराम की जिंदगी छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आऊंगी। मेरे लिए तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी अच्छी देखभाल करोगे ना तुम? तुम्हारे पापा से ज्यादा अच्छी तरह से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वेलू, वानी, रख रहा हूँ, पापा बुला रहे हैं। बाय। वेलू, वेलू, ए वेलू, वेलू, यहाँ पर अकेले खड़ा क्या कर रहा है? पापा, क्या हुआ? आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं। तुझे कितनी आवाज लगाई मैंने, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? क्या फोन पे बात करते रहते हो हमेशा? पापा, प्रैक्टिकल और एग्जाम के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है। तेरी माँ और दीदी गांव वालों को न्योता देने जा रही है, जरा तू भी उनके साथ चला जा। पापा,
मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। और पापा, ऊपर से मेरा सर दर्द भी हो रहा है। मैं इनके साथ न्योता देने कैसे जा सकता हूँ? बस कुछ देर की ही तो बात है बेटा। गांव के स्वच्छ हवा में घूमोगे ना तो तुम्हारा सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी माँ और दीदी भी तो साथ में है, जाकर आओ बेटा। अच्छी सुनिए, इसे काफी पढ़ाई करनी होगी। आप इस तरह से इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, हम जाकर आते हैं। चलो मेरे साथ आओ, चलो। हाँ, अब तक तो कह रही थी कि मदद के लिए कोई नहीं है। बेटे को साथ जाने के लिए कहा तो चुपचाप चली गई अपने रास्ते। बेटे को कुछ नहीं बोलती और मुझे ही डांटती रहती है। इसका पति बनने से तो बेहतर था कि मैं अपनी माँ का बेटा ही बनकर रह जाता तो अच्छा था। तुम दोनों ने तैयार होने में इतनी देर लगा दी कि रात होने को आ गई है। जल्दी से तैयार नहीं हो सकती थी क्या तुम दोनों? अब ऐसे खड़ी क्या हो? तुम्हें ही न्योता देना होगा, यही तो रिवाज है। आवाज लगाओ। नानी, नानी। कौन आया है इस वक्त? अरे आनंदी, तू क्या बात है? यहाँ कैसे आना हो? पूरा परिवार एक साथ आया है आज। कल मेरी सगाई है नानी, इसीलिए न्योता देने के लिए आए हैं हम लोग। तुम लोगों की इतनी मजाल कि मेरी चौखट पर अपनी सगाई का निमंत्रण देने आई हो। नानी। हे, तू चुप कर। हे पेची, मुझे निमंत्रण देने के लिए क्या मैं इतनी बड़ाई हो गई हूँ? मुझे न्योता देने की जरूरत नहीं है। देखना, सबसे पहले मैं ही आ जाऊंगी। अच्छा सुनो नानी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके कल सबसे आखिर में मत आ जाना। हाँ, जैसे तुमने कहा सबसे पहले आना है तुम्हें। बस देखती जाओ, सिर्फ सगाई के दिन ही नहीं, शादी में शामियाना लगाने से लेकर खाना परोसने से लेकर इसकी शादी होने के बाद कोकिला के गर्भवती होने तक, उसकी गोद भराई करके उसके बच्चे के नामकरण तक, ये पंचवर्णम बिन बुलाए ही सबसे आगे आकर खड़ी रहेगी। देखती जाओ। पेची, तुम जाओ और दूसरों को भी न्योता दे दो। मैं पहुंच जाऊंगी। चल, आवाज लगा। नानी, नानी। कौन है? पेची तुम हो? अरे आओ आओ आओ। क्या बात है, बाहर क्यों खड़ी हो तुम लोग? चलो अंदर आओ। चलो ना, अंदर आओ। कोई बात नहीं नानी, कल मेरी सगाई है। परिवार समेत आशीर्वाद देकर खाना खाकर ही जाना होगा आपको, इसीलिए न्योता देने आए हैं। हाँ, बिल्कुल आऊंगी बेटी। पेची, भले ही थोड़ी देर हो गई, पर अपनी कोकिला को बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, सब अच्छे से हो जाएगा। हम चलते हैं। ठीक, आगे भी जाना है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बाद में मिलते हैं। आराम से जाना। माँ, क्या इन्हें भी बुलाना है? ऐसा क्यों कह रही है तू? उस दिन वली अम्मा और मरगदम ने जंगल में लकड़ी काटते वक्त जो कहा, तब से उन्हें देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है। कैसी बातें कर रही है? ऐसे लोगों को तो सबसे पहले न्योता देते हैं। उस दिन इसने जो कुछ भी कहा, उसका उसे जवाब मिल जाएगा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ मत कहना। तुम शांत रहो, मैं ही बात करती हूँ। मरगदम, अरे ओ मरगदम। आओ पेची। क्या बात है, माँ और बेटी इस समय कहाँ चले? तुमसे ही मिलने आए हैं हम लोग। दरअसल कल मेरी कोकिला की सगाई होने वाली है, इसीलिए तुम्हें निमंत्रण देने आए हैं। हमने सोचा सबसे पहले तुम्हें ही न्योता दे देते हैं। बिना भूले आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। ठीक है। क्यों पेची? नकली गहने पहनाने की क्या जरूरत थी? पर कोई बात नहीं, सोना नहीं है तो क्या हुआ, नकली गहनों में भी तो कोकिला बहुत सुंदर लग रही है। सुना है लड़का सरकारी नौकरी करता है, क्या किस्मत पाई है। बिल्कुल सही कहा। मेरी दीदी जैसे दुल्हन पाने के लिए उस दूल्हे की तो बड़ी अच्छी किस्मत है।
इसीलिए तो शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। ऐसी जिद पकड़ के मेरी दीदी से ही शादी करना चाहता है। मेरी दीदी और मेरे परिवार वालों के बारे में जितना वो लोग जान पाए हैं उतना तो इस गांव का कोई भी नहीं जान पाया है ना माँ? सही कहा मेरी बच्ची। और हाँ मरगदम, नकली गहने पहनाकर दिखावा करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे गहने बिल्कुल असली है, मेरी बेटी की तरह। बिना भूले कल जरूर आना, तुम्हारा सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा मुझे। हाँ पहुँच जाऊंगी। चलो लड़कियों। पापा जग गए तो मुश्किल हो जाएगी। पीछे के रास्ते से निकलता हूँ। बोलो वेलू। हेलो वानी, मैं घर से निकल गया हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। तुम जैसे ही घर से निकलना मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है वेलू। वेलू, वेलू, पापा यहाँ क्या कर रहा कुछ है? नहीं पापा। तेरी आवाज सुनाई दी तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा, इतनी रात को तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पापा मैंने बताया था ना कि कल प्रैक्टिकल एग्जाम है। हाँ हाँ, उसके नोट्स नहीं है मेरे पास। दोस्त ने कहा था कि वो फोन पर भेज देगा, इसीलिए उस नोट्स के बारे में मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कल सुबह जल्दी आकर ले लेना, इसलिए सुबह जल्दी जाकर वो सारे नोट्स एग्जाम के लिए लिखने के बारे में सोच रहा हूँ। सुबह जाना है तुझे? लेकिन सुबह तो तेरी दीदी की सगाई है ना। तू हमारा इकलौता बेटा है, तो तेरे बिना सगाई कैसे होगी? मैं समझ सकता हूँ पापा, पर एग्जाम भी तो जरूरी है ना, इसीलिए तो अभी तक मेहनत कर रहा था मैं। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। वैसे भी शादी का सारा काम तुझे ही तो करना है। कल तो सिर्फ सगाई है, कोई बात नहीं, इस बार मैं सब संभाल लूंगा, तो चिंता मत कर। पापा अभी तक आप सोए क्यों नहीं? दरअसल कल तेरी दीदी की सगाई अच्छे से हो जाए, बस कोई गड़बड़ी ना हो जाए, यही सोचकर मन में बहुत ही घबराहट सी हो रही है बेटा। मैं बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सब ठीक हो जाएगा पापा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। ठीक है बेटा। बेटा वेलू। हाँ हाँ पापा। नडिसन के पास जमीन को गिरवी रखकर पैसे लेने जाते समय उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा पापा? कि आजकल के लड़कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही गैर जिम्मेदार होते हैं। उनकी वो बात सुनकर तेरी माँ बहुत घबरा गई थी। मेरा बेटा वेलू औरों की तरह नहीं है, बहुत समझदार है, मेरे परिवार को संभालने वाला सहारा है, ऐसा उसका भरोसा है तुम पर। और मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा।
बेटा, कभी कभार मैंने गुस्से में तुझे डांट दिया होगा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। तेरी माँ से ज्यादा मैंने तुझ पर बहुत भरोसा रखा है बेटा। इतने सालों से मैंने तुझे ये कभी नहीं बताया, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये बात तुझे बतानी बहुत जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ। हमारा भरोसा मत तोड़ना। कोकिला के बाद आनंदी के बारे में भी तो सोचना है। वो मुझे और तेरी माँ से ज्यादा जब देखो भैया भैया कहकर बहुत मानती है तुझे। उसकी भी जिम्मेदारी तुझ पर ही है। ठीक है बेटा, कल बहुत काम बाकी है, मैं जाकर सो जाता हूँ। तू भी जाकर सो जा। तुझे तो सुबह जल्दी भागकर अपने दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करके एग्जाम देने जाना है, तो जाओ, सो जाओ। ठीक है हाँ? पापा।